हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। देखिए क्लास 10th क्या चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इस चैप्टर को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको देखने से पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आपको पता होगा। सेक्टर और सेगमेंट मुख्य रूप से दिया गया है, इसी के बारे में पढ़ना है। सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है, सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है, और लेंथ ऑफ आर्क लेंथ भी निकालना होता है एक। तो वो सब कुछ हम देखेंगे ही। इसके अलावा हम शुरू करते हैं चैप्टर को कि कहाँ से तो सर्कल से। व्हाट इज सर्कल, सर्कल क्या है। सबसे पहला पॉइंट, सर्कल क्या है। ए सर्कल इज बोलेंगे ए सर्कल इज द locus of a point which moves in a plane, in such a way that its distance, देखिए यहाँ पर देखिए क्या है डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट always remain same। देखिए सर्कल का परिभाषा ये है। एक और परिभाषा हम लिख देते हैं आपका सुविधा के लिए, या फिर और ये क्या बोल सकते हैं आप, द सेट ऑफ पॉइंट्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, जिसको जो रेडियस है फिर से क्या है तो रेडियस है, फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ सिंगल सेंटर पॉइंट। ओके, दोनों समझाते हैं। फर्स्ट नंबर समझिए पहले आप क्या कहता है कि ए सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट लीजिए और उसका लोकस लीजिए। लोकस क्या होता है इसको समझिए। लोकस क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स है, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। लोकस क्या है, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है, या फिर पाथ बोल सकते हैं। पाथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब पॉइंट कितना जब मिलेगा ना एक पाथ बन जाता है। कई सारा पॉइंट जब मिल जाएगा तो उसको एक पाथ बोल लेते हैं, इसलिए ग्रुप ऑफ पॉइंट। लोकस क्या है, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है। इसको लिख देते यहाँ पर, लोकस क्या है वो लिख देते यहाँ पर। देखिए लोकस क्या है तो लोकस बोलेंगे आ ग्रुप ऑफ points which follow a rule और कंडीशन। रूल या फिर कंडीशन फॉलो करता है, यानी कि ग्रुप ऑफ पॉइंट जो एक तरह का रूल या कंडीशन फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। अर्थात यानी कि यहाँ पर सर्कल में बताते हैं, सर्कल से फिक्स डिस्टेंस पर इस ये क्या है ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट से फिक्स है, ऑफ अ पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर यहाँ पे एक पॉइंट है, और इसके बाद जो पॉइंट होगा इस बिंदु से उसका दूरी सेम होगा। इसके बाद जो पॉइंट यहाँ पर इस पे होगा इस बिंदु से दूरी इसका सेम होगा, यानी कि ओ बिंदु से और ए पॉइंट का दूरी उतना है जितना ओ बिंदु से बी का दूरी है, ओ बिंदु से सी का दूरी है, और ओ बिंदु से डी का दूरी है, और ओ बिंदु से एफ का दूरी है, ओ बिंदु से ई का दूरी है, ओ बिंदु से ओ बिंदु से जे का। इस प्रकार कई सारे पॉइंट होंगे।
हजारों लाखों करोड़ों पॉइंट्स हो सकते हैं, करोड़ों पॉइंट्स हो सकते हैं, जिसको मिलाने से एक पाथ जैसा बनता है और इसी को कहते हैं सर्कल। क्या कर रहा है? सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस है ऑफ अ पॉइंट विच मूव इन अ प्लेन, जो हॉरी ये पॉइंट का लोकस जो कि एक प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। इन सच अ वे दैट इट्स, इन सच अ वे किस तरह से, दैट इट्स जैसे कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से इसका डिस्टेंस, एक पॉइंट है ये मूव कर रहा है, एक फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन सेम, हमेशा सेम होता है। ठीक, इसको आप समझ रहे हैं? हम फिर से बता देते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। सॉरी, ए सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट का लोकस है, यानी कि एक सर्कल पॉइंट का लोकस है, कई सारे पॉइंट मिल क्या बना रहे हैं, यानी कि फिक्स रूल है उसमें। विच मूव इन अ प्लेन, जो एक प्लेन में मूव करता है, इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, इसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज रिमेन सेम, एक फिक्स पॉइंट से कोई एक पॉइंट का लोकस है, इससे घूमेगा ये लोकस, ये जब पॉइंट जब आगे वाला पॉइंट होगा तो इससे उसका दूरी, इससे इसका दूरी बराबर, इससे दूरी बराबर, इससे दूरी बराबर, सब दूरी क्या होगा, कई सारे पॉइंट मिलेंगे तब जाकर ये जो बनेगा, कई सारे पॉइंट मिलकर जो बनेगा ये सारे जो, ये क्या होगा, सर्कल। क्या होगा, सर्कल। तो ये फिक्स पॉइंट क्या है ये, और इससे निश्चित दूरी पर है ना, रिमेन सेम, डिस्टेंस क्या हो, ऑलवेज सेम है, क्योंकि लोकस का मतलब है फिक्स रूल हो। इससे रूल क्या है, फिक्स पॉइंट से इसका दूरी क्या है, रेडियस क्या है सबका, ये क्या है, इसका दूरी जो ये दो दूरी है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट ये है 0,0 पॉइंट है, और ये क्या है 5, सॉरी 4 into 3 इस प्रकार से दिया गया। ये रेडियस क्या हो जाएगा 5 का। अब आगे वाला जो पॉइंट होगा उसका भी रेडियस क्या होगा 5 होगा, ये पॉइंट का जो भी हो इसका भी रेडियस क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, यानी कि इसका दूरी, इस दोनों बीच का पॉइंट का दूरी क्या है सेम होगा। अब यहाँ पर कोई पॉइंट हो और इस दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालना पड़े, ये भी क्या हो सेम हो, 5 ही हो, और इस तरह का पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, और ये सारा पॉइंट मिल करके क्या बनाएगा, सर्कल को बनाता है। तब सर्कल इज लोकस ऑफ अ पॉइंट, सर्कल क्या पॉइंट का लोकस है, विच मूव इन अ प्लेन, जो प्लेन में मूव कर रहा है, इन सच अ वे किस तरह से मूव कर रहा है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस जो है ऑलवेज रिमेन सेम, सेम हमेशा रहता है। तो आप देखिए ये तो थोड़ा आपका अच्छा तरीका से, अच्छे ढंग से लिखा गया है। एक और सिंपल वे में हम देख लेते हैं कैसा लिखा जा सकता है सर्कल को। तो कहा जाता है कि यहाँ पर एस द सेट ऑफ पॉइंट्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ सिंगल सेंटर पॉइंट, सिंगल सेंटर पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स का सेट होगा उसी को क्या बोल देंगे हम, सर्कल बोल देंगे। यहीं पर सेट ऑफ पॉइंट को क्या यहाँ पर लिख दिया गया, लोकस लिख दिया गया है। इसको समझ गए हैं, समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे का पॉइंट है क्या कि व्हाट इज सर्कमफेरेंस, क्या है व्हाट इज सर्कमफेरेंस, यहाँ पर लिखा गया है। देखिए सर्कमफेरेंस बारे में क्या कि सॉरी व्हाट इज सर्कमफेरेंस, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज जनरली नोन एज इट्स सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर जो सर्कल का आता है वही क्या है सर्कमफेरेंस कहलाता है। यानी कि यदि हम किसी और एक और बात दिया गया है कि सर्कमफेरेंस यानी कि सर्कम, उसको लिखना जरूरी नहीं कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड जनरली कॉल्ड सर्कमफेरेंस, इसको लिखना आवश्यकता नहीं है इसलिए बोले। एक और बात मेन पॉइंट ये है कि सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर एमिटी, सॉरी अरे यार ठीक तो लिख लेते हैं डायमीटर, ठीक है। सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर, ये जो है एक कांस्टेंट हमको मिला देता है लेकर के, उस कांस्टेंट का नाम है पाई। क्या नाम है पाई, जो क्या है ग्रीक वर्ड है, क्या है ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर का वर्ड, ग्रीक वर्ड ग्रीक लेटर है, इसको हम पाई बोलते हैं। सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर बराबर पाई होता है। तो सर्कमफेरेंस बराबर क्या हो जाएगा
पाई इंटू डायमीटर को हम डी से सुनिश्चित करते हैं, और इसी को डायमीटर क्या लिखते हैं, पाई इंटू डायमीटर क्या लिखते हैं, 2r। क्या हो जाएगा ये 2 पाई r, यहीं से बनता है। ठीक है, यूनिट जो भी आपका यूनिट हो, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पर क्या देख लिए, सर्कमफेरेंस का देख चुके हैं। इससे आगे क्या एक और है, और पाई का वैल्यू दिया गया है। पाई का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 3.5 बराबर क्या हो सकता है, 3.14 और या फिर 22/7। इसका एग्जैक्ट मीनिंग, इसका और अच्छा देखने चाहिए क्या होता है, पाई बराबर 3.141 और क्या क्या दिया गया है, 59265। ठीक, ये क्या है, पाई का 7 वैल्यू है, 7.24678। ठीक है, तो ठीक है, तो ये है, थोड़ा सा आपको दिया गया था, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सर्कल के बारे में आप और बेहतर पढ़िएगा, क्लास 11th का जो लेक्चर है उसमें, कि सर्कल का जनरल जो है, या फिर जनरल टर्म क्या हो, जनरल फार्मूला उसका जो होता है, या फिर जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं सर्कल को, वो आप देखिएगा कि होता है, क्या होता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इसको आप देख सकते हैं, क्लास 11th का बुक में दिया गया है, तो उसको हम पढ़ाएंगे भी, तो सर्कल के बारे में और अच्छा से जानकारी आपको मिलेगा। तत्काल के लिए आप इतना समझ गए सर्कमफेरेंस। आप एरिया समझिए, एरिया ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ठीक, यानी कि सेमी सर्कल एरिया क्या होगा, तब सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, 1/2 पाई r स्क्वायर, 1/2 पाई r स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होगा, 1/4। क्वाड्रेंट समझते थे ना, ये देखिए सर्कल लिए, इसका ये आधा हो गया, ठीक है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इसको मिटा दीजिए, ये क्या हो गया, अब सेमी सर्कल आधा है, तो इसको भी ऐसे 4 भाग में, जैसे सर्कल को 4 भाग में बांट देंगे, क्या होगा, एक भाग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, यानी कि एक भाग ये जो है ये क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्या है, क्वाड्रेंट। इसे क्या 1/4 हो जाएगा और पाई r स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, हम आगे और बढ़ते हैं। अब दिया गया है, यदि एक सर्कल इस प्रकार है, इसके अंदर में एक और सर्कल है, जहाँ सेंटर क्या है, सेम है, तो इसका त्रिज्या r है और इसका त्रिज्या बड़ा कैपिटल R है। ठीक, तो बोलेगा कि सर्कल में जो ये जो दोनों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इसको हम ऐसे से कर रहे हैं, ये जो क्षेत्र है इसका एरिया कैसे निकालेंगे। इसका एरिया सिंपल, आप क्या कीजिए कि बड़ा वाला जो एरिया है पाई कैपिटल R स्क्वायर में क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए पाई स्मॉल r स्क्वायर। देखिए पाई दोनों में कॉमन चलेगा, सॉरी एरिया, इसका क्या लिखेंगे हम, एरिया इनक्लोज्ड बाय द टू सर्कल, एरिया बाय द टू सर्कल, यह ना लिखा हुआ, एरिया इक्वल बाय द टू सर्कल। क्या होगा, ये हो जाएगा, अब यहाँ क्या होगा, पाई कॉमन हो जाएगा, ये r स्क्वायर माइनस छोटा वाला r स्क्वायर हो गया। ठीक, इसको आप इस तरह स्क्वायर करने में बढ़ जाए, 16 का स्क्वायर फिर 14 का स्क्वायर, नहीं, सिंपल आप करते पाई r a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक, जो बुक में नहीं दिया गया है, बुक में दिया गया नहीं दिया गया, इस तरह दिया गया है, दिया गया ऐसा भी, तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। चलिए ये कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, उसको भी समझाते हैं। कह रहा है कि जब दो सर्कल हो, एक सर्कल ये है और एक और सर्कल इसको टच कर रहा हो, तो इसका रेडियस यहाँ पर, इसका रेडियस यहाँ पर मान लीजिए, एक रेडियस यहाँ पर है, एक रेडियस यहाँ पर है। अब बोल रहा है इसका रेडियस, इन दोनों के रेडियस के बीच में ओ है और ये
ओ डैश है। तो बोला है कि इसका ओ और ओ डैश का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो सिंपल क्या करना है, डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस क्या करना है, डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे हम, ओ माइनस ओ डैश कर देंगे। क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा। मान लीजिए ये ए बी, अब आप समझ आए, ए और ये क्या है, बी है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या होगा, ए माइनस बी, डिफरेंस ना, डिफरेंस लेना पड़ता है। अब ये दिखा रहा है कि जब जो सर्कल टच कर रहा, सॉरी यहाँ पर टच करेगा, सिर्फ टच करेगा, ऐसे ऐसे कट नहीं करेगा, सिर्फ टच करेगा, सिर्फ, फिर से बना देते हैं क्या बन गया है, कुछ गलत ना बन जाए। ठीक, अब दो सर्कल टच कर रहा है, अब बोल रहा है कि इसका और इसका सेंटर का बीच का डिस्टेंस क्या होगा। हाँ, तो सेंटर के बीच का मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए पी है, ये क्यू है, तो इसका भी डिस्टेंस क्या होगा, ये देखिए ये प्लस में ये, यानी क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल डिस्टेंस क्या होगा, इसका क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन सर्कल क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या होगा, पी प्लस क्यू, यानी कि दोनों को सम हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा रहा है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय अ रोटेटिंग व्हील इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, एक रोटेटिंग व्हील है, मान लीजिए व्हील है, ये व्हील है, ये मूव कर रहा है, तो एक इसका जो वन रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वन रोटेशन में ये अपना सरकमफेरेंस के बराबर, सरकमफेरेंस के बराबर क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि 2πr। अगला पॉइंट क्या है कि द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, मान लीजिए कोई व्हील चला है, ये व्हील मान लीजिए चला है, ये 16 मीटर चल गया है, आप पूछा कितना रोटेशन किया है, एक रोटेशन क्या होगा, सर्कमफेरेंस के बराबर, 2πr के बराबर होता है, किसका 2πr के बराबर हो जाएगा, लेकिन 16 मीटर चला तो उसमें कितना रोटेशन किया होगा, तो इसका लिख लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कमफेरेंस, यानी कि 2πr लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स जितना ये क्या कर रहा है, रोटेट किया है व्हील। ठीक, इतना बात समझ गए, तो कुछ क्वेश्चन को देखते हैं हम, सॉरी, तो हम आपको बोलते रहते हैं कि आप क्या कीजिए कि आप, यदि आपके पास RDS बुक है तो इसके बाद क्वेश्चन आप बनाइए, एग्जाम्पल का भी और सारा कुछ। यदि आपसे आपसे नहीं बन पाता है तो आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर बोलिए, मैं आपको जरूर बना के दूंगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर निकालते एक दो, जो अच्छा वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये सब, हाँ एक टिक लगाया हुआ क्वेश्चन है जो मेरा स्टूडेंट बनाया होगा। और वो क्या कर रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर है ना, सॉरी, क्वेश्चन ले लेते, एग्जांपल नंबर ये क्या है 4 का, कह रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर is 108 मीटर, फाइंड, एक मिनट क्या कर रहा है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर। आपका पाई जगह क्या ले लीजिए, टेक पाई बराबर 22/7। ठीक है, आपका इफ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 108, सेमी सर्कुलर क्या होता है, देखिए ये, देखिए ये सेमी सर्कुलर 1, इसका प्रोट्रैक्टर देखिए चांद जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसका देखिए ये 2πr का आधा हो गया, देखिए ये जो आधा जो बना हुआ ये क्या है, 2πr का आधा है, यानी कि πr ऊपर में हो गया कर्व वाला, और ये जो है ये क्या है, ये 2r है ना, तो πr प्लस 2r इसका होता है,
अर्थात इस प्रकार हम इसका क्या निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, पाई आर इंटू पाई प्लस 2 ये होता है। हाँ, इस प्रकार इसको हम देख सकते हैं। ऐसा डायमीटर पूछा, डायमीटर क्या है, 2r को ही डी बोलते हैं, तो यहाँ से ये मिल गया हमको। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर ये समझ रहे हैं आप बात, ये तो ये आधा ये सर्कुलर जो है मतलब कि जो कर्व है उसके लिए पाई आर हो जाएगा, और इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा पेरीमीटर में, तो 2r ये हो जाएगा प्लस 2r। देखिए यहाँ पर निकालते हैं, क्या होगा, पाई आर प्लस 2r बराबर 108 दिया गया है प्रोट्रैक्टर का पेरीमीटर। अब पाई आर देखिए, पाई बटा 7 प्लस 2 इंटू आर, यहाँ पर आर का ले लिए कॉमन लिए, बराबर 108 हो गया। इसको जोड़ लीजिए, 22 पर हाथ जो ना 14/7, एलसीएम समझ रहे हैं यहाँ पर क्या लिए हैं हम, 108 हुआ। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम लिए हैं, कैसे लिए हैं, 7 लिए 22 लिखे प्लस यहाँ पर 1 होगा, 7 1 जा तो 2 7 जा 14 हो गया, और आर बराबर क्या हो जाएगा 108 मल्टीपल क्या हो जाएगा 7/6, और ये हो जाएगा 36 3 जा कट रहा है ये, तो क्या होगा आर बराबर क्या होगा 21 सेंटीमीटर में था, सॉरी मीटर में था, मीटर में ही है ना, हाँ मीटर में है, सॉरी सेंटीमीटर, पेरीमीटर सेंटीमीटर में, और मीटर क्यों लिखे थे भाई, सेंटीमीटर में, ये क्या है सेंटीमीटर था, हाँ सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या लेंगे सेंटीमीटर। अब क्या हो जाएगा ये डायमीटर क्या होगा, डायमीटर बराबर 2r बराबर 2 गुना 21 बराबर 42 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बन गया है। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, 2 आप क्वेश्चन डील कीजिए, हम जरूर उसका सॉल्यूशन देंगे आपको। ठीक है, हम आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।